है असली पिराना का फॉसल। Like fish with अच्छा खा जाता और सिर्फ मछलियां ही खाता। You like this, right? मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि एक आदमी एक बहुत बड़ी झील में अपनी बोट पे मछलियां पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। तभी उस इलाके में एक बहुत बड़ा भूकंप पैदा होता है, जिसकी वजह से उस झील के अंदर गहराई में एक बहुत बड़ी दरार खुल जाती है और भूकंप की वजह से पानी में भंवर बनना भी शुरू हो जाता है और वो आदमी उसी बोट के साथ उस भंवर में फंसकर पानी में गिर जाता है। और तब ये भी दिखाते हैं कि झील के नीचे जो बड़ी दरार खुली थी उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक और खूंखार पिरान्हा मछलियां आजाद होकर ऊपर आ जाती हैं, जो उस आदमी को पूरी तरह काट कर खा जाती हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसी शहर में साल के इस टाइम गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग और टूरिस्ट उस बड़ी झील पे छुट्टियां मनाने और पार्टी करने के लिए आते हैं, जहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी बोट पे पानी में ही रहते हैं और ये सब पार्टीज काफी दिन तक चलती रहती हैं। यहाँ एक लड़के जेक को भी दिखाते हैं जो उसी शहर का रहने वाला है और उसकी माँ इसी शहर की पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम जूली फॉरेस्टर है। लेकिन यहाँ जेक झील में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय अपने छोटे भाई और बहन का ध्यान रखने के लिए मसरूफ रहता है, क्योंकि उसकी माँ अपने पुलिस के काम के लिए इन दिनों ज्यादा बिजी हो जाती है। और जब जेक अपनी छोटी बहन को उसकी म्यूजिक क्लास के बाद घर ले जाने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी बहन के साथ एक लड़की उसको मिलती है जो असल में एक मॉडल है जो यहाँ शूटिंग के लिए आई हुई है। और उस शूटिंग का डायरेक्टर वहाँ जेक को उसके लिए गाइड का काम करने की ऑफर देता है, क्योंकि उसको शूटिंग करने के लिए झील की कुछ खूबसूरत जगहों पर जाने की जरूरत थी जो सिर्फ इस शहर में रहने वाले को ही पता हो सकती है। तो जेक भी इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए इस काम के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि झील के नीचे उस खतरनाक भूकंप आने की वजह से उस शहर की गवर्नमेंट अपने एक साइंटिस्ट की टीम को उस झील में छानबीन करने के लिए भेजती है। और उन साइंटिस्ट के इस काम को पूरा करवाने के लिए जूली को उनके साथ जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं, जो अगले दिन सुबह उन साइंटिस्ट की टीम को लेकर झील में तहकीकात के लिए ले जाती है। और दूसरी तरफ जेक भी अपने छोटे भाई बहन को घर में रहने का बोलकर उस डायरेक्टर के साथ गाइड के काम के लिए निकल जाता है। और फिर जब जेक उस झील पे पहुंचता है जहां वो डायरेक्टर और उसकी मॉडल्स डांस वगैरह कर रहे होते हैं और शूटिंग पे निकलने के लिए जेक का ही वेट कर रहे थे, वहां जेक को उसकी गर्लफ्रेंड कैली भी मिल जाती है। तो वो डायरेक्टर उसको भी अपने साथ शूटिंग पे चलने की ऑफर देता है। तो वो सब लोग एक बड़ी बोट पे शूटिंग के लिए निकल जाते हैं और जेक के बताए गए पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो डायरेक्टर अपनी मॉडल्स के साथ शूटिंग शुरू कर देता है, जहाँ उसकी दोनों मॉडल्स पानी के अंदर होती हैं और वो डायरेक्टर उनकी वीडियोस बना रहा होता है। और दूसरी तरफ जेक अपने छोटे बहन भाई को घर पे रहने का बोलकर निकला था। वो जेक के जाने के बाद छुपके से एक छोटी कश्ती में झील के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं और झील के बीच में एक टापू पे पहुंचकर वो बच्चे अपनी छोटी कश्ती खो देते हैं और उसी टापू पे फंस जाते हैं। तो इत्तेफाक से जेक उस टापू के करीब था, जो अपने छोटे बहन भाई को उस टापू पे फंसा हुआ देख लेता है। तो उनको बचाने के लिए वो बोट उस टापू के करीब ले जाता है और दोनों को अपने साथ उसी बोट पे ले आता है। और जूली जो उन साइंटिस्ट की टीम के साथ उस भूकंप वाली जगह पहुंच चुकी थी, जहां झील के नीचे एक दरार खुलने की वजह से झील के अंदर एक बहुत बड़ी और पुरानी झील खुल गई थी। उस दरार की तहकीकात करने के लिए उस टीम के 2 लोग पानी के अंदर उस दरार तक जाते हैं, जहां उनको और अंदर गहराई में जाने का रास्ता मिलता है। तो वो लोग और ज्यादा जानकारी लेने के लिए दरार की गहराई तक चले जाते हैं, जहाँ उनको बहुत ही अजीब तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जो असल में उन्हीं खूंखार पिरान्हा मछलियों के अंडे होते हैं, जो हजारों की तादाद में थे। और जब उनमें से एक साइंटिस्ट उन अंडों के करीब जाता है तो वहाँ उस पे बहुत बड़ी तादाद में पिरान्हा मछलियों का हमला हो जाता है, जो उसको कुछ ही देर में चीर फाड़ कर खत्म कर देती हैं। जिसके बाद वो मछलियां पानी में आए दूसरे साइंटिस्ट पे भी हमला करते हैं। तो ये देखकर तीसरा साइंटिस्ट, जिसका नाम नोवैक है, वो भी पानी में कूद जाता है और जब तक वो अपनी साइंटिस्ट के पास पहुंचता है तब तक वो मछलियां उसको भी बुरी तरह चीर फाड़ कर चुकी थी। लेकिन फिर नोवैक किसी तरह उसकी बॉडी ऊपर बोट तक ले आता है, जो बुरी तरह से कटी हुई थी। उसी के साथ एक पिरान्हा मछली भी उस बोट पे आ जाती है। ये सब हालात देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए वो लोग मछलियों के एक एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं और उसको ये पिरान्हा मछली दिखाकर उसके बारे में मालूमात लेते हैं। तो वो आदमी उस मछली को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उनको बताता है कि इस नस्ल की पिरान्हा मछलियां तो लाखों साल पहले ही इस दुनिया से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस पिरान्हा मछली के आज की तारीख में जिंदा होना नामुमकिन है। तो फिर
फिर नोवेक को ये बात समझ आ जाती है कि उस भूकंप की वजह से झील के अंदर एक दूसरी झील खुलने की वजह से ये पिराना मछलियां आजाद होकर ऊपर सतह पे आ चुकी हैं और इसकी वजह से इस शहर में बहुत सारी जानों का खतरा हो सकता है। तो जूली पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपने बाकी सारे पुलिस वालों को जल्द से जल्द झील पे मौजूद सारे लोगों को पानी से बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। तो उस झील के किनारे पुलिस की टीम्स झील खाली करवाने के काम में लग जाते हैं। तो वहाँ पार्टी करने वाले सारे नशे में धुत लोग कोई भी पुलिस वालों की बातों को सीरियस नहीं लेता और उनके मना करने के बावजूद सब लोग और ज्यादा उस झील में डुबकियां लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी मस्तियों में लग जाते हैं। इतने में उस झील के किनारे उन्हीं पिराना मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड पहुंच जाता है और पानी में मौजूद सब लोगों पे वो मछलियां टूट पड़ती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा और मारामारी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ काफी संख्या में लोग पानी के अंदर थे और वो खूंखार मछलियां हर किसी को चीरने लग जाती हैं। यहाँ तक कि उस झील का पानी खून की वजह से लाल रंग का हो जाता है, जिसके चलते वहाँ मौजूद पुलिस की टीम्स लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी सारे लोग उन मछलियों का शिकार बनते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस डायरेक्टर की बोट झील के बीच चट्टानों में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसकी शूटिंग करने का टाइम जाया हो रहा था। तो वो खुद उस बोट को वहां से निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बोट चट्टानों से टकरा कर बीच से टूट जाती है और बोट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और उसी टकराव के झटके से वो डायरेक्टर और उसकी एक मॉडल भी बोट से पानी में गिर जाते हैं। तो पानी के अंदर पिराना मछलियां उन दोनों पे भी हमला कर देती हैं और उस मॉडल को मारने के बाद मछलियां उस डायरेक्टर को भी चीरना शुरू कर देती हैं। तो उसी बोट के अंदर पानी भरने की वजह से कैली बोट के अंदर फंस जाती है। इतने में उस डायरेक्टर को बचाने के लिए जब तक उसको पानी से वापस ऊपर बोट पे लाया जाता है तब तक उसकी बॉडी वो मछलियां काफी हद तक खाकर खत्म कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर भी मारा जाता है। यह हालात देखकर जेक भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और अपनी माँ जूली को फोन करके मदद का बोलता है क्योंकि उसके दोनों छोटे बहन भाई जेक के साथ उसी बोट पे फंसे हुए थे। ये सुनकर जूली जब जेक और बाकी सबको बचाने के लिए एक बोट लेकर निकल रही होती है तो वो साइंटिस्ट नोवेक भी जूली के साथ उसकी मदद के लिए उसके साथ निकल जाता है और जेक की बोट तक पहुंचकर वो उसको एक रस्सी फेंकते हैं और उसको बांधने का बोलते हैं, जिसकी मदद से जूली पानी के ऊपर से लटकती हुई उस बोट पे पहुंच जाती है और वहां मौजूद सबको उस रस्सी से होते हुए दूसरी बोट पे जाने का बोलती है और जेक कैली को निकालने के लिए पीछे ही रुक जाता है जो उस बोट के अंदर फंसी हुई थी। तो फिर जब जूली दोनों बच्चों और उस मॉडल के साथ रस्सी से लटकते हुए दूसरी बोट पे जा रहे होते हैं तो बीच में रस्सी भारी हो जाने की वजह से वो लोग पानी के नजदीक आ जाते हैं, जहां खूंखार मछलियां पानी से ऊपर छलांग लगाकर उस मॉडल को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे बचने के चक्कर में वो मॉडल भी पानी में गिरकर उन मछलियों का शिकार बन जाती है। लेकिन बाकी सब हिफाजत से दूसरी बोट तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जेक कैली को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और उस रस्सी को खोलकर खुद अपने आप पे बांध लेता है और बोट पे मौजूद नोवेक को समझाता है कि जब मैं तुम्हें रेडियो पे सिग्नल दूं तो तुम तेजी से बोट चलाकर हमें खींच लेना। और वो खुद मछलियों को रास्ते से हटाने के लिए उस डायरेक्टर की बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से पानी में मौजूद सारी मछलियां उसकी बॉडी को खाने में मसरूफ हो जाती हैं। तो जेक बहुत होशियारी से बोट की दूसरी साइड से पानी में उतरकर बोट के अंदर कैली तक पहुंचता है और बोट के अंदर रखे कुछ गैस सिलेंडर की गैस खोल देता है और वहां से एक फ्लेयर भी उठाकर कैली के साथ होता हुआ उस बोट से बाहर निकल आता है। तब वो कैली को मजबूती से पकड़ता है और फ्लेयर को जलाकर बोट के अंदर छोड़ देता है और नोवेक को खींचने का सिग्नल भी भेज देता है। तो नोवेक फौरन उन दोनों को खींचने के लिए बोट स्टार्ट कर रहा होता है। वहीं उस बोट में गैस लीक की वजह से जैसे ही फ्लेयर की आग पानी की सतह पे आती है तो बहुत खतरनाक धमाका होता है, जिसके धमाके से जेक और कैली तो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सारी पिराना मछलियाँ मारी जाती हैं और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।